नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस YouTube चैनल में हम क्लास में वीडियो में पढ़ेंगे परिवहन, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मस्त है क्योंकि ये एक एनाटॉमी ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो ऑब्वियसली अच्छा चैप्टर है। बोटनी थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा लगता है, ये चैप्टर बहुत ही मस्त है, ठीक है। परिवहन उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे, हृदय के बारे एक परिवहन का अर्थ होता है, परिवहन का अर्थ होता है जाना, रास्ता, जाना, ठीक है, गुजरना, परिवहन उसे बोलते हैं। ऐसे मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है, बुक का नहीं है। तो उत्सर्जन तंत्र सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या है? देखो, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जिस अंग द्वारा जिस अंग से होकर वो बाहर जो बेकार पदार्थ होता है, जिस रास्ते से वो निकलता है ना, उससे कहते हैं उस अंग को उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से अंग जो है वो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। देखो, तुम लोग को माइंड में आता होगा उत्सर्जन, जैसे ही बोलते हो मूत्र आता होगा, ठीक है, माइंड में यही आता होगा। लेकिन इसका ये तो है ही, त्वचा भी जो है वो उत्सर्जन तंत्र का काम करता है। पसीना निकालता है, पसीना में नमक होता है। कभी पसीना गलती से मुंह में चला जाता होगा, गर्मियों के दिन में पसीना निकलता होगा तो मुंह में चला जाता होगा तो नमकीन रहता होगा, ठीक है, उसमें नमक आ जाता है। एंड से फेफड़ा से जो है वो CO2 निकालता है। फेफड़ा हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसको स्किन बोलते हैं, सबका इंग्लिश लिखा हुआ है बड़ी आपको, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कायरल का अर्थ होता है लैट्रिन, ठीक है। मल जो रहता है, मल पदार्थ, वही कायरल होता है जो लास्ट में निकालते हैं, तो वो कायरल निकालते हैं, ठीक है। वृक्क के द्वारा यूरिया जो पेशाब का उत्सर्जन होता है, ठीक है, यूरिया पेशाब, यूरिया में ही पेशाब प्रचेत, पेशाब में ही यूरिया प्रचेत होता है, ठीक है। और वृक्क के बारे में जानेंगे। वृक्क का क्या काम है? वृक्क रक्त को छानता है, रक्त की शुद्धिकरण करता है, ठीक है, वृक्क। और जहर को निष्क्रिय कर देता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर तो समझते ही होंगे आप लोग, ठीक है, नीचे आ गई है। और देखो, जहर को निष्क्रिय कर देता है, संख्या में 2 होता है और ये 2 जो होते हैं वो होते हैं उसकी संरचना के अनुसार। अरे ऐसा होता है किडनी, ठीक है, एक और एक इधर। इसे क्या बोलते हैं? कौन सा बीज का? देखो मैं भूल रही हूँ। राजमा के आकार का होता है, राजमा देखते हो ना, उसी के आकार का होता है। तो सेब बोल रही हूँ, ये नहीं कि राजमा इतना छोटा होता है कि वो नहीं, उसका जैसे सेब है बनावटी, उसके तरह होता है। और इसका भार जो है 140 ग्राम होता है। किडनी का भार। वृक्क की संरचना व क्रियात्मक रचना जो है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो इस किडनी में बहुत सारे पाए जाते हैं, कम से कम 8 लाख, ठीक है, नेफ्रॉन 8 लाख पाए जाते हैं, इसमें संरचना होती है, इस तरह में 8 लाख पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे धमनी शिरा, हृदय का जो परिवहन है, हृदय में जो परिवहन होता है उसके बारे में अब जानेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लो। यहाँ पे हम रक्तदाब देखेंगे, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या है पहले समझेंगे। ब्लड प्रेशर आपने जरूर सुना होगा, घर में कोई बीमार वगैरह पड़ता होगा जिसका ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, आपने सुना होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसे रक्तदाब बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और रक्तदाब को रक्तचाप भी बोल सकते हो, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। रक्तचाप भी आ सकता है, रक्तचाप क्या समझाए। तो कहीं कहीं रक्तदाब जहाँ हो वहाँ रक्तचाप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन जानेंगे। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाग को रक्तदाब कहते हैं। अब देखो, मैं समझाती हूँ सीधा। रक्तदाब जैसे नली है, ठीक है, ये मान लो ये हाथ मेरी नली है, ठीक है, इसमें मैं पानी बहुत तेज से एकदम प्रेशर
से जो है ना एकदम बह रहा है पानी। पाइप देख लो ना, अगर पाइप में प्रेशर एकदम उसका अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसमें तेज़ी तेज़ी से पानी निकलेगा। और प्रेशर नहीं रहेगा ना, ठीक है, तो पानी बहुत मतलब नॉर्मल जाएगा। अगर आपने पानी पटाते हुए देख मतलब सॉरी पानी अगर आपने बगीचों में देते हुए देखा, तो पाइप को आप ऐसे जो उसका छोर होता है सबसे आगे वाला, उसको ऐसे दबा दीजिएगा ना, तो पानी प्रेशर से निकलेगा, प्रेशर से, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रेशर रक्त में, जो कि यहाँ पे शरीर में प्रेजेंट होगा। अनुशीतलन क्या है? शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब, तो धमनी के अंदर का दाब होता है उसे अनुशीतलन दाब कहलाता है, ठीक है। सामान्य प्रकृति में दाब लगभग 120 होता है और अनुशीतलन दाब 80 होता है। एक स्वस्थ मानव का जो रक्त दाब होता है वह 120/80 mm होता है, ठीक है। ये स्वस्थ मनुष्य का है और इसे स्फाइग्मोमीटर से जो है यह नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे क्या कहते हैं, आपको बीपी जांच करने के लिए ऐसा आप जब हाथ में पट्टी लगा देना तो आपको लगेगा कि मेरा हाथ फूल रहा है, ठीक है। और बीपी देखो, जब बीपी हाई होता है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। बीपी बढ़ के कितना हो जाएगा, जैसे 120/80 स्वस्थ मनुष्य का है ना, तो इसका बीपी बढ़ के 140/90 mm हो जाएगा, ठीक है। इससे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब बीपी लो हो जाएगा तब इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। देख लीजिए दोनों में अंतर है, इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। और जब बीपी कम मतलब लो बीपी हो जाएगा ब्लड प्रेशर, तब इस 90/60 हो जाएगा, जो कि स्वस्थ मनुष्य का 120/80 है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे हम समझेंगे हृदय का कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम समझेंगे हृदय के बारे में देखेंगे, ठीक है। हृदय पेशी से बना होता है, हृदय पेशी से बना होता है। देखो पढ़ने में हृदय के यहाँ पे कॉल लग जाएगा और इसे इंग्लिश में कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक मस्कुलर, ठीक है। पेशी से बना होता है, उत्तक हृदय पेशी को उत्तक से बोलते हैं, ठीक है। हृदय पेशी उत्तक से बना होता है। इसके चारों ओर जो है पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका होता है। ये 300 ग्राम का होता है। इसका आकार शंक्वाकार होता है। वक्ष गुहा में, जैसे कि मैं अभी बताती हूँ यहाँ पे डायग्राम बना के, ये हो गया, कुछ भी मान लो, क्या नाम रखना चाहोगे इसका, तो हाथ में बराबर होता है, ठीक है। इसको क्या मानोगे? ये भाग जो होता है इसे बोलते हैं वक्ष गुहा, इसे बोलते हैं उदर गुहा, इसे बोलते हैं श्रोणि गुहा। समझ में आया? ये हमारा जो है 3 भागों में, हमारा शरीर ना 3 भागों में बटा होता है। ये है वक्ष गुहा, उदर गुहा और ये श्रोणि गुहा। कुछ भी नाम ले लो इसका नाम ले लेते हैं चिंपू लाल, ठीक है। अब हमेशा मैं चिंपू लाल का ही एग्जाम्पल दूंगी। चिंपू लाल, चिंपा, ठीक है, चंपा, चिंपू, हम कुछ भी। अब मैं यहाँ पे हृदय का डायग्राम बना के, हृदय का देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम लेके आया है, मैं लेके आई हूँ। अरे हृदय पेशी से बना होता है, यहाँ पे हमने देख लिया था 300 ग्राम का होता है। ये पेरिकार्डियम झिल्ली से जो है ना ये ढका होता है, ये पेरिकार्डियम झिल्ली से। और 300 ग्राम का होता है, इसका भार 300 ग्राम होता है मानव हृदय का। ये वक्ष गुहा में प्रेजेंट होता है, जैसे कि अभी मैंने समझाया था। यहाँ पे वक्ष गुहा, उदर गुहा, श्रोणि गुहा होता है। जो वक्ष गुहा में प्रेजेंट होता है ये हल्का बाएं ओर होता है, ठीक है। मतलब ये टेढ़ा होता है हल्का सा इधर। इसका आकार शंक्वाकार बोल सकते हो वक्ष गुहा में। इसका कार्य पंपिंग करना है, ये ब्लड को पंप करता है। जैसे कि देखो ये महाशिरा है, ठीक है। और देखो इसे 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर में बना होता है। ये यहाँ से तुम ऐसे करते होगे ना, ठीक है। ये दायां अनिल, ये बायां अनिल, ये दायां नीले और ये बायां नीले, ये 4 चैम्बर का बना होता है। हृदय कोष्ठक, जिसे कोष्ठक के अंदर गुहा चैम्बर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मछली जो होती है, मछली का हृदय कितने चैम्बर का बना होता है?
मछली का हृदय वो 2 चैम्बर का होता है। और जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप जैसे कि सांप आ गए उसमें, ठीक है, सरीसृप ये होते हैं, सरीसृप जो है वो 4 चैम्बर के ही होते हैं। और देखो मेढक जो है, मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। मेढक क्या हो गए हमारे उभयचर, तो यहाँ पे लिख देती हूँ उभयचर। उभयचर कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर का। अब देखो जलीय जीव जैसे कि मछली हो गई ना, जलीय जीव जो है वो 2 कोष्ठक मतलब 2 चैम्बर होते हैं उसमें। लेकिन मगरमच्छ, अब बाद में मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं? मगरमच्छ में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। कहाँ लिखो? यहाँ पे लिख देती हूँ मगरमच्छ, और 4 चैम्बर का होता है। और स्तनधारी एक आ गया, छूट गया, ठीक है, स्तनधारी यहाँ लिख देती हूँ, स्तनधारी ये हो गया हमारे 4 चैम्बर का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहीं से आपका चैप्टर जो है खत्म होता है। एक मैं अच्छा से हृदय का वीडियो बना दूंगी और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है। आप लोग देख लेना हृदय का वीडियो अलग से, और ये, ठीक है, जहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं।